सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर कैसा माहौल हो सकता है आगे के लिए। ठीक है, किस लेवल्स के ऊपर जो अभी निफ्टी के हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर क्या कारण रही है इस बड़ी गिरावट के पीछे भारतीय बाजारों में। आप लोग देखो माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो फॉल बना है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयरों में। क्लोजिंग जो आई है वो 1.5% के आसपास गिरावट में रही है। हालांकि 2% के ऊपर में जो ना ये दोनों इंडेक्स फिसल गए थे। निफ्टी की अगर बात करें 200 पॉइंट के करीब ये फिसल चुका था, लेकिन अभी टाइम जो क्लोजिंग आई है 140 पॉइंट की गिरावट के साथ है। सेंसेक्स आप लोग 383 पॉइंट के करीब फिसल कर 73,511 पर क्लोजिंग लिया है। निफ्टी बैंक में भी एक बिग फॉल रहा है 1.25% का, लगभग 610 पॉइंट के करीब फिसला है भाई। निफ्टी आईटी में शानदार रिकवरी बनी है, 0.77% की तेजी आते हुए नजर आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो वो कौन से 4 रीजन है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में भारी भरकम फॉल देखने को मिला। पीछे के जो 2-3 रीजन थे वो मैंने आपको बता दिए थे। एक तो आपने देखा हर्ष गोयनका का बयान, दूसरा आप लोग देखोगे जो बोल रहे हैं कि केतन पारीक और जो हर्षद मेहता उनका टाइम फिर से आ रहा है, उनका दौर फिर से आ रहा है, वो बड़ा बयान। उसके बाद आप लोग देखोगे भी आरबीआई के जो रूल एंड रेगुलेशंस थे वो, और थर्ड वो सेबी की तरफ से जो नोटिस भेजे जा रहे हैं अडानी ग्रुप को वो लेकर, तो वो तो एक अलग बात है। अभी के टाइम आप लोग देखोगे 4 बड़े रीजन और सामने आए हैं। इन सब के साथ जो कॉमन रीजन है वो तो आपको पता होगा भी एफआईआई की लगातार जो सेलिंग है वो भी भारतीय बाजारों के ऊपर दबाव डाल रही है। तो सभी को पता ही है जिस प्रकार से लगातार डाटा आप लोग देखते होंगे एफआईडीआई का, वहाँ पर एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो 4 रीजन जहाँ पर बाजारों के ऊपर और असर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो हिंदुस्तान टाइम्स की उस वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हमें देखने को मिली है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में बी फॉलिंग बिकॉज ऑफ दीज 4 बिग रीजन्स, लोकसभा इलेक्शन टू ब्लेम। तो आप लोग देखोगे ये 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं और लोकसभा का जो चुनाव को भी जो नबी इसका दोष भी है। तो चलिए भाई जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप लोग देखो स्टॉक मार्केट टुडे बीएसई जो मिड कैप इंडेक्स डिक्लाइन ओवर 2% से ऊपर में टूटा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% के ऊपर में। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे भी इंडिया विक्स जो अभी जंप नियरली 6%। तो विक्स अगर इंडिया आप लोग देखो भी इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी बनेगी तो उस कंडीशन में मार्केट में फॉल बनेगा 17.6 के लेवल के ऊपर है अभी के टाइम। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखोगे भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो डर है अभी के टाइम वो भारतीय बाजारों के अंदर इलेक्शंस को लेकर है। विक्स का भी आप लोग देखोगे भी अभी के टाइम जो ना भी एक वॉलेटिलिटी जो हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हुई है, और इसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें जो गिरावट है वो अभी देखने को मिली है। जैसा कि देखोगे शेयर बाज़ार आज भारतीय शेयर बाज़ार में हाल ही के सत्रों में अगर देखा जाए तो अस्थिरता देखी जा रही है। और इंडिया की जो विक्स है इंडेक्स, इंडिया विक्स इंडेक्स जो है वो आप लोग देखोगे भी हमें भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता का जो भी एक उपाय मई में केवल 4 सत्रों में लगभग 35% बढ़ गया था। मई में 35% बढ़ गया था भी ये। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव असर डाल रहा है मार्केट के ऊपर। उसके बाद आप लोग आज जो 6% का जंप आया ना इसके अंदर इंडिया विक्स में, यही भारतीय बाजारों के अंदर स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों को तोड़ने का काम किया इसने। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर एफआईआई की लगातार सेलिंग। तो ये सबसे पहला जो रीजन है वो ये स्ट्रांगली जो सेलिंग है वो यहाँ पर की जा रही है एफआईआई की तरफ से। लगातार जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जो लगातार माल बेच रहे हैं यही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है भारतीय बाजारों के अंदर एक बड़ी गिरावट का। उसके साथ साथ आप लोग देखो जो अगला रीजन है वो लोकसभा इलेक्शन इफेक्ट है। ठीक है, जो उम्मीदें आ रही हैं उससे बाहर आप लोग देखोगे भी इलेक्शंस के जो मतदान हो रहे हैं वो। ठीक है, जिस प्रकार से जो घबराहट है निवेशकों के अंदर वो इसी को लेकर अभी इन्वेस्टर्स के अंदर जो अभी टाइम डर है वो किसको लेकर है, जो ये वोट की जो प्रतिशत आ रही है ना भाई इतने % वोट पड़ते हुए नजर है, और आज शाम तक अगर जो परसेंटेज है वो यहाँ पर भी बिगड़ी तो मामला चेंज हो सकता है, भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा भी जो एनडीए है उनका क्या
बोला जा रहा है कि वो हम 400 पर अगर ये एनडी यहाँ से बिखरते हुए नजर आई मार्केट से, तो आप लोग देखोगे मार्केट में भी माहौल चेंज हो जाएगा फिर तो, ठीक है। एक बड़ा कारण हो सकता है मार्केट में गिरावट का। उसके बाद आप लोग देखो अगला जो रीजन है प्रीमियम वैल्यूएशन का। स्टॉक मार्केट इज दे एट ए प्रीमियम वैल्यूएशन अगेंस्ट द इट्स हिस्टोरिकल एवरेज। तो हिस्टोरिकल एवरेज से आप लोग देखोगे भी प्रीमियम वैल्यूएशन के समक्ष है। और ऐसे में आप लोग देखोगे भी जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है, निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग 12 मंथ फॉरवर्ड पीई ऑफ 19.3 टाइम। तो 19.3 टाइम के पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये आप लोग देखोगे इनका माना कॉटेंट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट इक्विटीज है सेड दैट द इंडियन मार्केट कंटिन्यूज टू ट्रेड एट एक्सपेंसिव लेवल। एक्सपेंसिव लेवल यानी बहुत ज़्यादा महंगे ट्रेड कर रहे हैं भारतीय बाजार, ये मानना है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का। उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा रीजन है वो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स। जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आ रही है अभी के टाइम वो थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे बाजारों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 4 बड़े रीजन जिसकी वजह से बाजारों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भरकम दबाव हमें देखने को मिल रहा है। चांस है कि भारतीय बाजार यहाँ से रिकवरी ले पाएं, और रिकवरी कब ले पाएंगे, जब इलेक्शंस का जो डाटा शाम को निकल कर आएगा, कितने परसेंटेज वोटिंग आज होते हुए नजर आई है, उसी का बहुत तगड़ा इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज आप लोग देखो अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बिगड़ा, डाउन आया, तो समझो भारतीय बाजार कल फिर फिसलने के लिए तैयार है। एफआई लगातार सेलिंग कर ही रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दबाव देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए निफ्टी के सपोर्ट की, तो 300 का सपोर्ट अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो आप लोग देखोगे भी 222,000 तक के भी लेवल नीचे में दिखा सकता है निफ्टी। तो आज का शाम का जो डाटा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इनके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।